हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की एक बुक जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये क्लास 11th में आ चुकी है, पहले ये 12th क्लास में थी, तो ये समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जरूर 11th से 12th में चीज़ें चेंजेस हुई हैं, मगर आगे जाकर आप ग्रेजुएशन में देखोगे तो शायद इतने चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपके आगे इन फ्यूचर जब आप कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट या फिर आर्ट स्टूडेंट भी कुछ भी करते हैं जिसके पास इकोनॉमिक्स है, तो ये सब्जेक्ट 101% आपको आगे भी मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर अभी अच्छे से पढ़ेंगे तो बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले तीन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को आप फॉलो कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल को फॉलो इसलिए कर लेना क्योंकि भाई साहब ये नोट्स आपको यहीं पर मिलेंगे अच्छे तरीके से। अपडेटेड चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, अपलोड कर दिए जाएंगे टाइम के साथ। बस थोड़ा सा ध्यान से आप चीज़ों को वहाँ से या तो डाउनलोड कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, जैसा आप चाहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर नहीं लिखा है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो भी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो ध्यान से समझना कि भाई साहब क्या है इंट्रोडक्शन, क्या कहता है। सबसे पहली एक डेफिनेशन है जिसका नाम है इकोनॉमी। ये इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर व्यक्ति अपनी जीवनचर्या को चलाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? कुछ प्रोड्यूस करके, कुछ गुड्स का एक्सचेंज लेना देना करके, कुछ चीजों को कंज्यूम करके काम करते हैं। तो इस तरीके को कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी देखो, अगर मैंने ये सिर्फ ऐड किए, अगर आप यहां तक भी लिखोगे, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर व्यक्ति अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए कुछ कमाता है, वही इकोनॉमी कहलाता है। बस इतना भी याद रखोगे तो इतनी बात चीजें समझ। तो इकोनॉमी समझ आ गया, इकोनॉमी वर्ड समझ आ गया। अब देखो ये है इकोनॉमिक्स। देखो डिफरेंस भी है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स क्या कहता है? इकोनॉमिक्स कहता है भाई साहब ये ऐसी साइंस है जो कह सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है कि क्या उसके पास है और कितनी उसकी इच्छाएं हैं, उनके बीच में जो एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है उसे ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। मतलब समझने की कोशिश करना। अगर तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, वो साइकिल परचेज कर ली, साइकिल परचेज की, तुमने बोला मुझे भी साइकिल चाहिए, तुम गए पेरेंट्स के पास, बोला साइकिल दो, साइकिल हो गई। अब उसने बाइक परचेज कर ली, तुमने बोला भाई दोस्त बाइक ले आया तो मुझे भी बाइक लेके आना है, ठीक है। तो तुम्हारी इच्छाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, मगर जो इनकम होगी पेरेंट्स की वो लिमिटेड होगी ना। या चलो इससे भी अलग बात है, लैंड है, सिंपल सा एक लैंड मान के चलो, जैसे लैंड है, वहां पर तुमने क्या सोचा? तुमने सोचा यार इस पर फैक्ट्री भी कर लेते हैं, इस पे प्रोडक्शन भी कर लेते हैं और इस पर घर भी बना लेते हैं। तो तीनों काम सोच लिए, है एक लैंड सिर्फ, तीनों काम तो पॉसिबल नहीं। और कुछ दिन बाद तुम एक नई चीजें भी सोचोगे। तो इसलिए क्या है कि तुम्हें क्या करना होगा कि कुछ ना कुछ चीजें क्या करनी होगी, सेक्रीफाइस करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे पास एक लैंड एक लिमिट रिसोर्स है, मगर तुम्हारी जो वॉन्ट है वो अनलिमिटेड है, तुम्हारी इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड है, जिसको पूरा करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए क्या करोगे, उस लैंड पर कुछ डिसाइड करके चीजें करोगे। तो इसलिए इकोनॉमिक्स का मतलब है कि ये बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर का एक रिलेशन, जिससे कि वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड है और अनलिमिटेड बॉन्ड्स है उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर दे, उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलो इकोनॉमिक्स समझ आया। अब दो बुक तुम्हें पढ़नी है, एक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझ लेना। ये दो बुक अभी 11th में तुम माइक्रो पढ़ोगे, मैक्रो किस पे पढ़ोगे? क्लास 12th में पढ़ोगे। तो इसलिए दोनों जरूरी है, तो इसलिए इनके बारे में अभी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है या ऐसी स्टडी है जो कि इंडिविजुअल इकोनॉमी के बारे में बताता है। अगर कोई भी ये पहले मैं बताता हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी बता देता हूँ। दो टाइप की एक्टिविटी होती है, एक का नाम होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर इसके बाद हम दोबारा से इस पे आएंगे। देखो जहां पे भी नाम आ जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी किसके लिए काम करती है? पैसे के लिए काम करती है। तुम्हारे पेरेंट्स में से तुम्हारे फादर जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो पैसा कमा के लेके आते हैं, वो क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मगर
जो तुम्हारी मदर है, जो घर का काम करती हैं, उसके बदले उन्हें पैसा नहीं मिलता ना, तो वो क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा कराई जाए, वो सारी की सारी जो स्टडी करते हैं हम, वो किसमें करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। चलो, जैसे कि तुम्हारी डिमांड है, तुम एक कंज्यूमर हो, तुम्हारी डिमांड क्या है, ये मेजर किया, ये पढ़ाई की, ये चीजों के बारे में पता किया, तो ये किस में आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, मतलब ये सबके बारे में जानकारी लेके आता है। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये नहीं देखता कि भाई साहब एक व्यक्ति ने कितना कमाया, ये देखता है कि सभी के सभी व्यक्ति जो देश में रहने वाले हैं वो कितना कमा रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, सभी की डिमांड क्या है, उनकी सप्लाई क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती है, मैक्रो में। तो कह सकते हैं एक अकेले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो माइक्रो पढ़ो, एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो मैक्रो पढ़ो। बात समझ आ गई? तो दोनों चीजें यहां से पढ़ ली है। आगे बोला है द मेजर प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें दो प्रॉब्लम सबसे स्पेशल आती है कि प्राइस का किस तरीके से डिटर्मिनेशन करे, किस तरीके से, और साथ में एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में अभी हम पढ़ेंगे क्या चीज होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये डिसाइड करना है कितना हमें किसको देना है और किस तरीके से अपनी इच्छाओं को कम करके या अपनी इच्छाओं के साथ निमित रहकर लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करना है, ये सब सिखाता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो में क्या प्रॉब्लम आता है कि भाई इनकम कितनी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कितनी होनी चाहिए, ये सब सिखाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो आगे बात करते हैं। ये अल्टरनेटिव नेम है इनका, एक है प्राइस थ्योरी, एक का नाम है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या नाम है, प्राइस थ्योरी एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो अल्टरनेटिव नाम ये याद रख लेना, ठीक है। मेन टूल क्या है इसमें, हम किसके बारे में पढ़ेंगे पूरी किताब में, डिमांड और सप्लाई के बारे में, मगर इसमें किसमें पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी। चलो, अब आती है, हमने अभी पढ़ी ना कि क्या क्या चीजें इकोनॉमी में होती है। अब उसी तरीके से व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एक्सप्लेन इट्स कॉजेस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन विच इज अराइज ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड रिसोर्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, चीजों का सिलेक्शन करना, किनके बीच में, कि जब लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड बॉन्ड्स हो, इनके बीच में जो सिलेक्शन किया जाता है वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। क्योंकि भाई प्रॉब्लम तो है ना हमारे पास, हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है, मगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम है। अब रिसोर्सेज कम है तो उससे क्या होगा, हम सभी से सभी इच्छाएं तो पूरी नहीं कर सकते, तो इस तरीके का हमें एक तालमेल बैठाना होगा ना, कि ताकि हमारी कुछ इच्छाएं भी पूरी हो जाए और वो रिसोर्सेज के अंदर अंदर हो जाए। तो इस चीज को कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। समझ आ गई बात? इसमें कौन कौन से कॉजेज होते हैं, तो तीन ही कॉजेज होते हैं, अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूज। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स के बारे में तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारी जो वांट्स है वो कभी एंड नहीं होने, एक सेटिस्फाई होती है बहुत सारी क्रिएट होने लगती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, तुम्हारे पास रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल की फॉर्म में हो, एंटरप्रेन्योर के, ये होते हैं फोर फैक्टर्स। ये फोर फैक्टर्स क्या करते हैं, ये बताते हैं हमारे रिसोर्सेज के बारे में। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये अवेलेबल है लिमिटेड रिसोर्सेज में। आगे होता है अल्टरनेटिव यूज। हमें क्या करना चाहिए कि भाई साहब रिसोर्सेज तो हमारे पास कम है, तो हमें इस तरीके से यूज करने चाहिए, इस तरीके से उन रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करना चाहिए जिसके अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हों। कैसे, मिल्क है, अगर मैं बात करूं मिल्क की बात करूं, मिल्क है, मिल्क का कैसे यूज करते हो, मिल्क पी भी लेते हो तुम, ड्रिंक भी कर लेते हो, ठीक है, मिल्क बोला भाई, ठीक है। इसके अलावा उससे कर्ड भी बना लेते हो, दही भी बना लेते हो, ठीक है, उससे शेक्स भी बना लेते हो, तो इतने सारे काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें तो एग्जांपल दिया है, ए पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज एट ए टाइम आइदर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, डेवलपिंग बिल्डिंग और फैक्ट्री। कि हमें क्या करना है कि भाई एक लैंड है हमारे पास, या तो हम क्रॉप ग्रो कर लें उस पे, या बिल्डिंग डेवलप कर ले, या फिर फैक्ट्री बना ले, तो इस तरीके से हमारे काम आते हैं। तो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का भी हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। चलो, ये थी। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 3 मार्क्स में 100% आने वाला है, ये 3 नंबर में आपके एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर करके जाना,
ठीक है, चलो बात करते हैं एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम। देखो अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ी थी, अब सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम आर दोज प्रॉब्लम विच आर कॉमन इन एवरी इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी में जो सबके लिए कॉमन है, सब सोचते हैं वही सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। चलो कौन सी होती है? सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी पढ़ा था ना कि भाई साहब हम किस तरीके से रिसोर्सेज का बंटवारा करें, हम किस तरीके से रिसोर्सेज का डिवाइड करें कि भाई साहब ये हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाए और रिसोर्सेज भी। तो ये सब सोचने के लिए हमें क्या डिसीजन लेना पड़ता है? सबसे पहला डिसीजन लेना पड़ा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करूं। देखो क्या लिखा है, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज टू मेक चॉइस बाय डिसाइडिंग व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। कि हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है। किसको देखते हुए? लिमिटेड इन एवरी फैक्टर्स आर लिमिटेड रिसोर्सेज या फैक्टर्स आर लिमिटेड, मगर बॉन्ड्स है अनलिमिटेड। जैसे मैंने बोला ना एक लैंड है, मैंने तीन चीजें सोच ली, तीनों तीनों तो चीज पॉसिबल नहीं उस पर, ठीक है। या मैं सोच लूं कि भाई एक लैंड है, मुझे क्रॉप प्रोड्यूस करनी है, मैंने सोचा यार एक नहीं काफी मल्टीपल क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। कभी मन आ रहा है वीट प्रोड्यूस कर लेते, कभी मन आ रहा है मस्टर्ड प्रोड्यूस कर लेते, कभी मन आ रहा है राइस प्रोड्यूस कर लेते, कभी कुछ मन आ रहा है, मगर एक ही तो लैंड है मेरे पास। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि एक लैंड पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में चीजें प्रोड्यूस कर सकता हूं, वो भी डिसाइड कहां पे होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस में। तो व्हाट टू प्रोड्यूस हमें क्या बताता है कि हमें गुड्स और सर्विसेज का किस तरीके से क्या डिसाइड करना है कि भाई चॉइस किस तरीके कौन से गुड्स और सर्विसेज लेने हैं और कितनी क्वांटिटी में चीजें प्रोड्यूस करनी है। ये सब हमें सिखाता है व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर व्हाट टू प्रोड्यूस खत्म हो गया तो अब नई प्रॉब्लम कौन सी होती है? हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस कैसे करें? हमने सोच लिया भाई साहब मैंने ये प्रोड्यूस करना है अपने लैंड पर, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। अब प्रोड्यूस कैसे करूं? तो इस चीज का जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी भी तो देखनी पड़ेगी ना कि भाई कौन सी टेक्निक लगाऊं, क्योंकि टेक्निक के बिना तो चीजें होंगी नहीं। अब टेक्निक कौन सी है? तो दो टाइप की टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। देखो नाम से पता चल रहा है लेबर इंटेंसिव, तो लेबर पर ज्यादा ध्यान दिया गया होगा। तो यहां पर क्या होती है कि जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज्यादा कर जाए, कैपिटल का कम किया जाए। देखो ना हाथ से ज्यादा क्या करते हैं, पहले बैल वगैरह थे तो लेबर ज्यादा यूज होते थे, ठीक है। या फिर कटिंग क्रॉप को जब काटते हैं तो देखा होगा कि लैंड कैसे काटते हैं, तो हाथों से काटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक आती है मशीन का इस्तेमाल करते हैं, मशीन को क्या पैसे दो जल्दी से काम हो जाएगा, तो उसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा कैपिटल इस्तेमाल होती है और लेबर कम इस्तेमाल होता है। एक आता बंदा वो मशीन चला रहा होता है और वो सारे खेतों को काट देता है, मगर जब लेबर की बात है तो वो पैसा जरूर लेते हैं मगर वो खुद से काटते हैं, तो लेबर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो इस चीज को यहाँ पे समझाया गया। चलो अब आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम, फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। मैंने बोला तीनों में से एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आने वाला है 11th क्लास, तो इसलिए मैं कहता हूं इसको अच्छे तरीके से कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोला है फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। अब देखो हमने डिसाइड किया कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, कौन सी टेक्निक लगानी। अब टेक्निक के बाद कौन प्रोड्यूस करेगा, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, तो ये पूछा गया। तो द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर, तो चारों सेक्टर में कितना कितना बंटवारा करना है, इसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। भाई लैंड पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लेबर कितना करेगा, कैपिटल कितनी लगनी चाहिए, मेरा बिजनेस किस टाइप का होगा, ये सब डिसाइड कौन करता है? फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। This is also the problem of distribution of goods that which have been produced in the economy. It decide that for the which category of the economy how much should be produced. तो ये सब इसमें बताया जाता है, समझ आ गया। चलो अब आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो पहली प्रॉब्लम थी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो हम ये देखेंगे कभी भी अगर कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम अपने रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारे कुछ रिसोर्सेज रह गए। अगर मैं लैंड पर चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूं तो वहां पे लेबर भी उतनी क्वांटिटी में लगनी चाहिए, पैसा भी उतनी क्वांटिटी में लगना चाहिए जितना मेरे पास है।
इस तरीके से यूज होना चाहिए कि नहीं पैसा लगा दिया मैंने, लेबर का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये सब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूज। प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना, इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय प्रोड्यूसिंग ऑफ द न्यू गुड्स इन फ्यूचर। इंक्रीज, देखो नई नई चीजें प्रोड्यूस होती हैं तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है ना। लिविंग से तो यही चीज है कि हमें कैसे अपने रिसोर्सेज में ग्रोथ करनी है समय के साथ। ये चीज भी कौन देखता है, ये भी हमारी क्या है, एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो ये चीज इसमें आती है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आई होंगी, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझाई गई है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो नोट्स में करा रहा हूं और जो बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको जरूर करके जाना भाई। ये ध्यान रखना वो 100% आपके एग्जाम में दर्शन देंगे। ये ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से एक क्वेश्चन आ जाए, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाए, एक अभी फर्स्ट टर्म में आ जाए जो होगा तुम्हारा, एक फाइनल एग्जाम में आ जाए। तो ऐसा हो सकता है। आगे बोला है व्हाट टू प्रोड्यूस मींस प्रोड्यूस, सॉरी व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या होता है, ऐसा कर्व जो सभी की सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स का इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बैठाना जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज और टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस कर सके, उसे कहते हैं पीपीसी कर्व। तो कैसे होता है, इसके दो नाम है, ये याद रख लेना। एक नंबर पे पूछा जा सकता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है, अब देखो इसकी रह गई, चलो कोई। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे सोचा जाता है, ठीक है, पीपीसी कर्व में ना एक क्वेश्चन आता है कि पीपीसी किस शेप का होता है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेट मी प्रोड्यूस गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। मैंने सोचा कि गुड एक्स प्रोड्यूस करता हूं या गुड वाई प्रोड्यूस करता हूं। अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स एक्स प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे कम क्वांटिटी में गुड वाई प्रोड्यूस करना होगा। अगर मैं गुड एक्स कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूंगा तो वाई ज्यादा क्वांटिटी में, यही तो होगा, एक लैंड है। अगर मैं अभी को 50-50 नहीं करते भाई, ऐसा 50-50 नहीं है, मगर हमें सोचना होगा अगर मैं वीट इस पर 2/3 पोर्शन पे अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं और 1/3 पोर्शन पे मैं राइस प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो यहां पर ये सोचना होगा ना कि मैं एक प्रोडक्शन को बढ़ा रहा हूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली गिरता चला जाएगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे इसमें बोला है कि गुड्स एक्स 100 क्विंटल मैंने प्रोड्यूस किया कुछ, अब यहां पर मैंने कुछ भी क्वांटिटी में खरीदा नहीं। मेरे पास सपोज करो, इनकम से रिलेटेड कर लेते हैं, पैसे से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास 1000 रुपए, तो मैंने क्या किया, दो गुड्स खरीदने। तो अगर मैं एक की क्वांटिटी बढ़ा दूं, अगर सपोज करो एक 600 रुपए की थी, एक मैं मानता हूँ 300 रुपए का था एक प्रोडक्ट, अगर मुझे तीन खरीद लूंगा तो यहाँ पे 900 रुपए पे करूंगा। एक क्वांटिटी थी 100 रुपए की, तो उसे मुझे सिर्फ एक ही मिलेगा। मगर अगर मैं यहाँ पर 100 रुपए की जो क्वांटिटी थी उसको दो कर दूं, तो अब मुझे क्या करना होगा, 300 वाले कम खरीदने होंगे, कम खरीदूंगा। तो यही चीज बताएगी। इसी तरीके से पीपीसी कर्व भी चलता है भाई साहब। अगर तुम अपने रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन करके कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ भी प्रोड्यूस हो, इस तरीके से प्रोड्यूस करना कि एक को अगर सेक्रीफाइस कर रहे हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। देखो जैसे ये नीचे जा रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, ये चीज बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम है, ये डायग्राम इस तरीके से बनता है। देखो यही चीज तो है, यहाँ पर ये चीज क्या हो रही है, यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। ये चीज एक्स बढ़ती जा रही है, एक्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये वाली जो चीज है एक्स में, ये वाली चीज जो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज कम होती चली जा रही है। तो यही चीज इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो आज इतनी बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ इतना चैप्टर समझ आ गया होगा। ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा दोगे तो कह सकते हो पसंद करोगे, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, चैनल पे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, तो मैं फुल वीडियो जिसमें बहुत सारी चीज़ें आगे हो रही है। जैसे हमें पीपीसी कर्व के बारे में अभी पढ़ना है कि ओरिजिन टू कर्व कैसा होता है, स्केर्सिटी के बारे में पढ़ना, तो बहुत सारी चीज़ें अभी हमें पढ़नी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ आई हूँ। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, 11th क्लास एक एक क्वेश्चन जो मैंने आज कराया है उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज के लिए इतनी बात करते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो आएगी जब भी आपका डे होगा। अगर डे किसी को नहीं पता तो इससे पहले जो वीडियो आई हुई है उसमें मैंने बताया गया है किस तरह टाइम पर कितनी वीडियोस आने वाली है और किस तरीके से वीडियो आने वाली है।
तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।